या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आंदोलन की शुरुआत 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। उसके पश्चात आमरण अनशन भी किया। 20 जनवरी को सचिवालय का घेराव किया। उसके बाद सरकार ने कहा 3 महीने के अंदर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी चर्चा नहीं की गई। सरकार से आस लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने इस पे कोई रुचि नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री से मिलने जब क्षत्रिय संगठन उनके आवास स्थान पहुंचा तो मुख्यमंत्री के पास मिलने का भी समय नहीं था। इससे साफ झलकता है सरकार की मंशा क्या है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के एडवोकेट रविंद्र दवालिया ने कहा, संविधान में हर 10 साल में रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। अगर सरकार चाहती तो सरकार 10% आरक्षण को छोड़कर स्वर्ण आयोग का गठन करे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 80% एट्रोसिटी के झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। जी नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन, और मेरे साथ मदन ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, और हमारे साथ योगी जी, अनिल जी, दलारिया जी। आज यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार 15 अप्रैल को ये बात कही गई थी, जब हम मुख्यमंत्री साहब के आवास पर गए थे, प्रदेश सरकार के द्वार पर गए थे, तो हमने कहा था कि अगर प्रदेश की सरकार 20 जुलाई तक कोई स्वर्ण आयोग के गठन के बारे में कोई उचित फैसला नहीं लेती तो हम लोग एक बड़ा निर्णय हिमाचल प्रदेश में लेने वाले हैं। एक बड़े आंदोलन की घोषणा इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा द्वारा की जाने वाली है। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से विधानसभा बैठ रही है। पूरा विपक्ष, पूरी सरकार उस विधानसभा के अंदर होगी। इस 2 तारीख 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे हम लोग चौड़ा मैदान पर एकत्रित होंगे। 11:30 बजे ऐतिहासिक बाहुबल संख्या में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इस हिमाचल प्रदेश में जो वहां पर बैठा हुआ विपक्ष और सत्ताधीन सरकार है, उनको हम लोग सीधा चेतावनी ये देना चाहते हैं कि आपके पास 2 अगस्त का दिन होगा। आपकी पूरी की पूरी सरकार, पूरा विपक्ष वहां पर उपस्थित होगा। आप स्वर्ण आयोग के गठन के बारे में आप जो कोई भी आप बिल पारित करना चाहते हैं, कोई आप मंथन करना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा का पूरा समय है। ये 9 दिन का समय भी आपको मिलता है। और आप 2 अगस्त को अगर आप स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा नहीं करते तो आपके पूरे शिमला में ये जो उपस्थित विधानसभा है, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आपने जो ताकत, आपने बल प्रयोग करना होगा आप कर सकते हैं। जो प्रयोग हम लोगों ने करना होगा वो हम करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, और किसी भी चीज का 1% भी कोई नुकसान किए बिना करेंगे। हमारा जो आक्रोश है, हमारे अंदर जो लावा है, जो भरा हुआ हमारे पूरे 75% स्वर्ण समाज के अंदर जो लावा है, उसकी धधक से इस हिमाचल प्रदेश में बैठा विपक्ष और हिमाचल प्रदेश में बैठी सरकार को उसकी तपन महसूस 2 अगस्त को होगी। और 2 अगस्त के दिन के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आज से ही आप लोग अलर्ट मोड पर आ जाइए। 2 अगस्त को आपको बाहुबल संख्या में जनसैलाब के तौर पर शिमला राजधानी में उपस्थित विधानसभा का घेराव के लिए आप लोगों को पहुंचना है, और आज से आप अलर्ट मोड पर रहेंगे। धन्यवाद जी। आपने कहा आरक्षण के लिए आपने बोला, तो यदि आयोग का गठन हो जाता है तो इससे क्या आरक्षण